ভাই পচা গোবরের কোনো ওষুধ টষুধ হয় না, ফেলে দে। হ্যাঁ, ফেলে দে। ওই ভাই গাও, নইলে আবার কাজ হবে তো। না না না, আমি চাই। कुछ समझ में आ रहा है देवदास मुखर्जी? सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे माँ बाप जी ऐसे ही बात करते हैं। बंगाली सीख लो, अभी नहीं तो कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी। बाजी देखी है तुमने? अरे देखनी चाहिए, इसे कहते हैं पिक्चर। होता ये है कि देवानंद इसमें एक नंबर का जुआरी है, और एक समय ऐसा आता है कि उसे चुनना है, ढेर सारा पैसा और उसकी बहन की जिंदगी, या फिर वो ये सब कुछ छोड़ दे सिर्फ प्यार के लिए। क्या कमाल का करता है, और क्या कमाल का लड़ता है। दिखाऊं कैसे? ऐसे झूलते झूलते सामने से जितने चाहे लंपट क्यों ना आ जाए, मजाल है कोई उसके बालों का स्टाइल बिगाड़ दे। ये मंदिर 500 साल पुराना है। न तो हमने किसी को कुछ बनाने दिया, न कुछ बिगाड़ने। ये राधा गोविंद की मूर्ति हमारी रायचौधरी खानदान की धरोहर है, कम से कम 300 साल पुरानी है। ये यहाँ इस तरफ जो ज़मीन है, यहाँ हम खुदाई करेंगे और कैंप हमारा यहाँ लग सकता है, और कुछ मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। मिल जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को यहाँ पे खुदाई करनी है। क्या करनी है? खुदाई। गुड। फिर सवाल ये है कि क्या आप सबको खोदना आता है? साहब, ये कुदाल काहे के लिए लाए हैं? खोदने के लिए ही तो लाए हैं। वेरी गुड। हम खोद क्यों रहे हैं? अब हम खोद रहे हैं क्योंकि ये जमीन है। खींचो अपनी तरफ। अब जाइए और नीचे जाइए, आराम से। और नीचे, और नीचे। पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। देश विदेश की खबरों में सबसे पहले आज भारतीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री राव ने कहा कि इस अधिनियम के तहत सभी जमींदारों को सिर्फ 15 एकड़ जमीन रखने की मंजूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बंगाल के कई जमींदारों ने ये बगीचा भी ले जाएंगे? हाँ। पर ले जाके करेंगे क्या? बांट देंगे गांव वालों में, मुफ्त के आम और केले खाएंगे सर। उस्ताद अल्लाह रखा तबला बजा रहे हैं पेट में, हमारे गुड़गुड़ के हालत खराब हो रही है। पहली रोज जब तक काटा नहीं काटेगी तबला बजता रहेगा, परंपरा चला। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
गलत जगह जा रहे हो वरुण बाबू। पागल हो गई हो तुम तो ऐसे ही देख रही थी। तुम कैसे देख रहे थे वो मुझे भी दिख रहा था। कैसे देख रहा था? वैसे ही जैसे देखा जाता है, जब हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम्हारे भूख के कारण दिमाग भी छुट्टी पर गया हुआ है। यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, मैं बस उसमें थोड़ा सा दम भर। मैं कुछ नहीं पका रही हूँ। तो ये चित्रकारी आपके बस की बात नहीं है। अब ना तो अब राजा हो ना रवि वर्मा हो। इतने सालों से देख रहा हूँ जहां जाते हो इसे अपने साथ ले जाते हो, करते कुछ नहीं हो। बेटा देवदास, एक दिन मैं मास्टरपीस बनाऊंगा। और जब बनाऊंगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। मुझे पेंटिंग सीखनी है। अब अचानक ये पेंटिंग का भूत कहाँ से सवार हो गया? अचानक नहीं, बचपन से सवार है। आप ही तो दिखाते रहते थे मुझे पेंटिंग, तब से कह रही हूँ मुझे भी करनी है। तुमने कभी नहीं कहा? कहा था। आप कभी सुनते हैं जब मैं कुछ कहती हूँ तो? मजुमदार बाबू को बोल दो, किसी को ढूंढ ले आएंगे। देवयानी को भी पूछ लो। देवयानी को खाना बनाने के अलावा और कुछ जानना सीखना नहीं। और बाहर ढूंढने की क्या जरूरत? हमारे वरुण बाबू काफी अच्छे चित्रकार हैं। अपने चाय तो खत्म कर लीजिए। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। अब जाओ। अब क्या? जाओ। पहले कभी कोशिश की? मेरा मतलब जब शांति निकेतन में पढ़ती थी तब कुछ तो सीखा होगा। हम जानते हैं मैं शांति निकेतन में पढ़ चुकी हूँ। नहीं, वो जमींदार बाबू की बेटी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत सीखा है। मुझसे क्या सीखना चाहती हो? आप बताओ। लैंडस्केप से क्यों ना शुरू करें? नेचर को कैनवस पे उतारना बहुत आसान है, तो हाथ भी सज जाएगा, फिर धीरे धीरे। नहीं, आम और सेब के बाद सबसे पहले शांति निकेतन में हमें लैंडस्केप्स ही सिखाए थे। हम पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं सीख सकते? आपको भरोसा नहीं मुझे लैंडस्केप्स आते हैं? दिखा दूं? ये तो बिल्कुल
तुमको तो आता है। मुझे बस पत्तियां बनाने नहीं आती, हमेशा गलत बना देती हूँ। पत्तियां पत्तियां बहुत आसान है। दिखाइए। ये देखो। थोड़ा हरा लो। थोड़ा काला। ये क्या है? पत्तियां। ये मॉडर्न आर्ट में तो ऐसे ही बनती है पत्तियां। को पेंटिंग नहीं आती ना? तो तुम उनको सिखा रही हो? अब क्लास चलते रहने के लिए किसी को तो सिखाना होगा और किसी को सीखना है कि नहीं? बहुत बढ़िया। बनने चले रंगरेज, पकड़े गए अंग्रेज। मैं तो हमेशा से पेंटिंग सीखना चाहता था, अब मौका मिला है तो सीख लो। हाँ? पता है बाबा मुझे पाखी एक्सप्रेस बुलाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इतनी जल्दी में रहती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? मैं लिखना चाहती हूँ, ढेर सारी किताबें लिखना चाहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ यहाँ से भाग जाऊँ अपने डलहौजी वाले घर और वहाँ बैठकर लिखती रहूँ। बाहर बर्फ गिरती रहेगी और अंदर मैं लिखती रहूँगी। लिखती रहोगी। वहाँ पे एक राजा का महल भी है ना? हाँ, चंद्री घाट महल। उनके राजा के पास कितना कुछ है, बाबा से 10 गुना ज़्यादा। और उनके पास एक गणेश की पुरानी मूर्ति भी है, बहुत कीमती है। अच्छा, खालिस सोने की, 500 साल पुरानी। तुम ये जो खुदाई ढूंढाई करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे यही है जो आता है। जो करता हूँ उसके अलावा और कुछ कभी किया नहीं। अगर तुम्हें कभी मौका मिले कुछ और करने का, तो क्या करना चाहोगे? बताओ। एक बार मरने से पहले चंद्रताल देखना चाहता हूँ। वो कहाँ है? मनाली से बहुत आगे, हिमालयों के बीचों बीच। नीला हरा पानी और जरा सी भी आवाज नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मास्टरपीस पेंट करना चाहता हूँ जिसे लोग याद रखें। सच में? किसी को बताना नहीं। अगर बताया तो?
पंक्चर है, 10 मिनट लगेंगे। क्या हुआ? आँखें? बताया कि नहीं?